रोम के सरजमीन की तरफ भेजे गए एक गुमनाम पैगंबर, जिन्हें रोमियों ने 3 दफ़ा शहीद किया। वो नबी कौन थे और उनकी कौम की तरफ कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? रिवायतों के मुताबिक हज़रत जिरजीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम या रोम के किसी जगह पैदा हुए थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले का ज़माना था। उस वक्त अहले रोम पर दादियाना नामी बादशाह की हुकूमत थी। दादियाना नहायत ही सरकश, जालिम, मुतकब्बिर और मुशरिक हुक्मरां था। वो बातिल देवताओं की बुत बनाकर उसे ज़र व जवाहरात से सजाया करता और उसे मुश्क व अंबर से मुअत्तर करके उसके आगे सजदा करता और लोगों से भी करवाता। जो शख्स भी उसके बनाए हुए बुत के आगे सजदा करने से इनकार करता, वो उसे आग में ज़िंदा फेंकवा देता। लिहाजा अहले रोम उसके खौफ व दहशत के सबब उस बुत के आगे सजदा किया करते थे। लिहाजा इस जुल्म जबर के माहौल में अल्लाह ने जिरजीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और उन्हें बादशाह दादियाना के पास जाकर हक़ की दावत देने का हुक्म दिया। चुनांचा हज़रत जिरजीस दादियाना के दरबार में हाजिर हुए और उसे ख़बरदार करते हुए फरमाया, ए दादियाना, बुत परस्ती छोड़ दे, उस खुदा की इबादत कर जो ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है, जो तमाम जहानों को रिज़्क़ देता है। दादियाना ने जवाब दिया, ए जिरजीस, अगर तेरा खुदा इतना ही ताकतवर है तो क्यों तेरे खुदा ने तुझे दुनिया की दौलतों से महरूम रखा है और हमारे खुदा यानी बुतों ने हमारी इबादतों से खुश होकर हमें सल्तनत व बादशाहत अता की है और दुनिया की हर नेमत मुझे हासिल है। इस पर हज़रत जिरजीस ने फरमाया, दुनिया की ज़िंदगी और दौलत को बका हासिल नहीं, और जिस ज़िंदगी को बका हासिल है वो इससे कई दर्जे बेहतर है। दादियाना ने कहा, वो कौन सी दौलत व ज़िंदगी है? आपने फरमाया, वो नेमत जन्नत की है जहाँ हमेशा की सरदारी है। उसने कहा, वो जन्नत किस तरह हासिल होती है? फरमाया, बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और अदल व इंसाफ से फ़ैसला किया कर। फिर अल्लाह दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बादशाहत को बढ़ा देगा और मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में भी हमेशा रहने वाली जन्नत में तुझे सरदारी हासिल होगी। लेकिन दादियाना ये सुनकर गज़बनाक हो गया और कहने लगा, ए जरजीस, तू दीवाना हो गया है। भला मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तो उन्हें कौन दोबारा ज़िंदा कर सकता है? जिरजीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें पहली मर्तबा बनाया है, उसके लिए ये काम दूसरी बार करना मुश्किल नहीं है। दादियाना ने तौहीद के इस दावत का इनकार किया और लोगों को अपने दरबार में बुलाकर ये कहा कि जिरजीस दीवाना और मजनून हो गया है। वो तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और ये कहता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो वो रब हमें दोबारा ज़िंदा करेगा। उसने लोगों से कहा कि जिरजीस को बतौर सज़ा दार पर खींचकर ईंट पत्थर मारो और उसके गोश्त पोश निकाल कर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में जला दो। फिर देखता हूँ कि उसका रब उसे दोबारा किस तरह ज़िंदा करता है। चुनांचा रोम के काफिरों ने ऐसा ही किया और उन्होंने लोहे से बने औजारों से हज़रत जिरजीस के जिस्म से मांस को अलग कर दिया और फिर हड्डियां और गोश्त को आग में फेंक दी। दादियाना बड़े गुरूर और तकब्बुर से इस मंजर को देख रहा था और ये कह रहा था कि ए जिरजीस, अब तुम अपने रब से कहो कि तुम्हें दोबारा ज़िंदा करे। तब ही अचानक एक मुआजिज़ा ज़ाहिर हुआ और जिरजीस अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा कि बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा कि ए जिरजीस, तू दोबारा कैसे ज़िंदा हुआ? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया है और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ और कुफ्र से तौबा कर लो। लेकिन दादियाना अपने कुफ्र पर कायम रहा।
जर्जीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का ये सिलसिला जारी रखा। आप हर रोज़ बुत कदों में जाते और लोगों को एक लाशरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत देते। लिहाजा अहले रोम भी मुसलसल हज़रत जर्जीस के दावत का इनकार करते रहे। दादियाना को जब ये खबर होती कि जर्जीस अलैहिस्सलाम बुतकदों में दावत तौहीद दे रहे हैं तो कभी वो आपको सूली पर चढ़ा देता, कभी खौलते हुए गर्म तेल के देग में डलवा देता, तो कभी अपने सिपाहियों के ज़रिया आपकी बोटी बोटी कर देता। लेकिन अल्लाह की कुदरत से हर दफ़ा हज़रत जर्जीस ज़िंदा हो जाते और अगले दिन दोबारा लोगों के पास आकर उन्हें दीन हक़ की दावत देने लगते। जर्जीस अलैहिस्सलाम ने रोम के लोगों को ख़िताब करते हुए फरमाया, ए लोगो, मेरा रब हर दफ़ा मुझे मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करके तुम्हारी तरफ भेजता है। ये सब देख कर भी आखिर तुम लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम अल्लाह की निशानियों को अपनी आँखों से देख चुके हो। इस वाक़े से मुतासिर होकर 4000 लोग हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने बुत परस्ती से तौबा कर ली। यहाँ तक कि अगले दिन खुद बादशाह की बीवी, जिसका नाम इस्कंदरा था, वो जर्जीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और वो आप पर ईमान ले आई। लिहाजा अब दादियाना को ये ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं लोग हज़रत जर्जीस पर ईमान न ले आएं और कहीं उसकी बादशाहत और बुत परस्ती का ये खेल ख़त्म न हो जाए। इस पर दादियाना ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन 4000 लोगों को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से बूढ़ों, बच्चों और औरतों को शहीद कर दिया, जबकि दादियाना ने खुद अपनी बीवी इस्कंदरा को सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। इस अलमनाक मंज़र को देखकर हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख किया और दुआ फरमाई, 7 बरस से मैं ये रंज व तकलीफ़ उठा रहा हूँ, आज तू अपना वादा पूरा कर दे। मैं इन काफिरों से आजिज़ आ चुका हूँ, इन काफिरों पर अपना अजाब नादिल फरमा दे। बस जर्जीस अलैहिस्सलाम जैसे ही दुआ से फारिग हुए, अल्लाह की आतिश गज़ब आसमान से नादिल होने लगी, खौफनाक बिजलियाँ चमकने लगी और आसमान से आग बरसने लगी। इस तरह कुछ ही देर में शहर के तमाम कुफ़ार जलकर खाक हो गए और गिनती के सिर्फ चंद ईमान वाले जिंदा बचे, जो इस तबाहशुदा इलाके से हिजरत कर गए। जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि बरोज़ क़यामत लोगों को अल्लाह कैसे ज़िंदा फरमाएगा, तो ये वाक़या उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह जर्जीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बार बार शहीद होने के बाद भी ज़िंदा फरमाया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिस तरह ज़िंदगी देता है, उसी तरह रोज़े महशर इंसानों को ज़िंदा करेगा।